तावील की गलती क्या है? जिस तरह शिया को लगी है कि सहाबा की तकफीर करते हैं, वो उन रवायतों के ऊपर रिलाई करते हैं जो उन तक पहुंची हुई हैं, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये तावील की गलती है, ये एक्सेप्टेबल है। पब्लिक सेशन नंबर 57 में 44 मिनट पर मिर्ज़े ने ये बात की कि शिया सहाबा की तकफीर करते हैं, उनको तावील की गलती लगी हुई है। यानी इसके अब्बों ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तकफीर की तो इसने दिफा करते हुए कहा कि उनको तावील की गलती लगी है। लेकिन चंद सेकंड पहले अपने मुतल्लिक इसने क्या कहा, उलमा ने जो मिर्ज़े के मुतल्लिक फतवे दिए या जो कुछ कहा, वहाँ मिर्ज़े ने कहा कि नहीं, उलमा को तावील की गलती नहीं लगी, ये जानबूझ कर रहे हैं। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना, अगर किसी ने किसी दूसरे को कहा काफिर, तो अगर कहने वाला दुरुस्त है फिर तो वही काफिर हुआ जिसे वो कह रहा है, अदरवाइज कुफर उस पर लौट आएगा। इस हदीस की तावील ये है, ये उस सूरत में है जब वो कहने वाला उसे मुसलमान समझते हुए काफिर कह रहा हो। आप पूछेंगे इसकी प्रैक्टिकल मिसाल, मैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सबको पता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक हैं, उसके बावजूद मुझे कादियानी कह रहे होते हैं। ये ना समझे इन्हें तावील की गलती लगी हुई है मेरे बारे में। मिर्ज़े की मुनाफ़क़त की इंतहा देखें। उलमा ने मिर्ज़े पर अगर फतवा लगाया तो मिर्ज़े ने वहाँ किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई और ये नहीं कहा कि जी इनको तावील की गलती लगी है, ना, वो कहते हैं नहीं, इनको तावील की गलती नहीं लगी। लेकिन जब इसके अब्बों ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तकफ़ीर की, ये मान भी रहा है, इसके बावजूद कहते हैं कि उनको तावील की गलती लगी है। यानी इसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के तक़द्दुस का इसको कोई ख्याल नहीं है। बल्कि जहाँ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की बात आई तो ये फ़ौरन अपने अब्बों को बचाने की फ़िक्र में लग गया। इससे भी बढ़कर इसकी मुनाफ़क़त हम आपके सामने पेश करते हैं कि एक तरफ तो मिर्ज़ा अपने अब्बों के मुतल्लिक़ ये कह रहा है कि जी उनको तावील की गलती लगी है जो उन्होंने सहाबा की तकफ़ीर की, दूसरी तरफ जो इसके अब्बों की तकफ़ीर करते हैं जो उलमा, उनके मुतल्लिक़ मिर्ज़े का क्या बयान है वो भी ज़रा आप सुन लें। तो ये जो तकफ़ीर करते हैं, इनके ऊपर हद क़ज़फ़ नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, शक नहीं है इसका। इनको जेलों में डालना चाहिए जब तक ये तौबा ना करें, इनको निकालना नहीं चाहिए, ये मेरा तो ख्याल है। और जो आदि मुजरम है उन पे तो वो फसाद फिल अर्ज़ वाली सजा लगती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत नामों के नाम बताओ, मैं किस किस को? नहीं सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो तकफ़ीर की पाकिस्तान में कोई सज़ा नहीं, इसकी सज़ा मुकर्रर कीजिए। जी, सज़ा होनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? तकफीर की सज़ा जो है, सबसे पहले तो कुफर उसकी तरफ लौट जाएगा। आप फ़िकी में बात करता हूँ, जब कुफर लौटेगा उसके ऊपर तौबा पेश की जाए, अगर तौबा नहीं है तो कत्ल मुर्तद की सज़ा लगा दी जाए फ़िका के तहत, जो मानते हैं। ज़ाहिर है जी उनकी फ़िका तो यही कहती है ना। हाँ, फिर लौट जाएगा उनके ऊपर जब मुसलमानों की वो तकफीर कर रहे हैं। फिर वो ये आपको कहे कि ये कुफ्र दूनल कुफ्र है और फलां चीज़ है, तो इसके लिए कोई ताज़ीर को मुकर्रर कर ली जाए, इनका मुंह काला करके उन मसाजिद के अंदर इनको जो है रखा जाए, बल्कि जिन मस्जिदों के खतीब और इमाम है ना, उनके सामने पिंजरे बनवाए जाएं बड़े, और जिस तरह रीछ को और शेरों को उसमें कैद किया जाता है ना, इनके मुंह पे कालिक माल के ना वहां इनको बंद किया जाए, ये ताज़ीरन इनके ऊपर सजा मुकर्रर की जाए। जी नाज़रीन, सुन लिया आपने। अब भी मिर्ज़े की मुनाफ़क़त अगर किसी को समझ नहीं आती तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जब मिर्ज़े के अब्बों की तकफ़ीर की बात हुई, मिर्ज़े को कितना गुस्सा चढ़ गया कि जी इन उलमा पर हद क़ज़फ़ लगानी चाहिए और ये कुफ्र इन पर लौट जाएगा, यानी जो इसके अब्बों की तकफ़ीर करते हैं कुफ्र उन पर लौट जाएगा। और अब तक इसने अपने अब्बों के मुतल्लिक़ नहीं कहा कि जी उनको हद क़ज़फ़ लगानी चाहिए, सहाबा की तकफ़ीर करते हैं, कुफ्र उन पर लौट जाएगा क्योंकि वो सहाबा की तकफ़ीर करते हैं। ये बात इसने अपने अब्बों के मुतल्लिक़ आज तक कभी भी नहीं कही, बल्कि वहाँ दिफा करते हुए कह रहा था जी उनको तावील की गलती लगी है। इधर उलमा जो इसके अब्बों की तकफ़ीर करते हैं, इनके मुतल्लिक़ ये बयान देना कि इनका मुंह काला करके जिन मसाजिद में ये ख़तीब हैं उन्हीं के बाहर पिंजरे बनाकर इनका मुंह काला करके पिंजरों में डाल दिया जाए, लेकिन अपने अब्बों के मुतल्लिक़ इसने कभी इस तरह का जुमला नहीं कहा। बावजूद इसके कि ये मानता भी है कि वो सहाबा की तकफ़ीर करते हैं, लेकिन ऐसा जुमला उनके मुतल्लिक़ कभी नहीं कहा। तो आप ख़ुद फैसला करें, इसके अब्बों की जब तकफ़ीर होती है वहाँ तो इसको इतनी आग लग जाती है और इतनी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन जब इसके अब्बे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तकफ़ीर करते हैं वहाँ इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि वहाँ दिफा करते हुए कहता है जी उनको तावील की गलती लगी है। वहाँ कभी इसने मुतालबा
مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان پر ارتداد کی سزا مقرر کی جائے، یا منہ کالا کر کے پنجروں میں ڈالا جائے، یا ان پر حد قذف لگائی جائے، ایسی کوئی بات بھی نہیں کی۔ خیر یہاں بھی ہم مرزے کی زبان سے ہی پکڑتے ہیں۔ یہاں مرزے نے کہا جی تعزیر ان پر یہ ہونی چاہیے کہ منہ کالا کر کے پنجرے میں ان علماء کو ڈال دیا جائے، جن مساجد میں یہ خطیب ہیں انہی مساجد کے باہر پنجرے بنا کر ان کو منہ کالا کر کے ڈال دیا جائے۔ لیکن دوسری جگہ غیر علماء کے متعلق جب بات ہوئی، وہاں مرزے نے تعزیر کے متعلق اصول جو بیان کیا وہ سن لیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے اور وہ قاضی کرتا ہے، گیون سرکمسٹانسز میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا۔ اس کے لیے بھی بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تو آپ 7 سال ایک بندے کی زندگی کے چھین رہے اور اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید، تو یہ سزا بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ ہمارا مرزا اور اس کے شاگردوں سے سوال ہے کہ یہ سزا اگر درست نہیں ہے، 5 لاکھ جرمانہ اور 7 سال سزا، اگر یہ تعزیر نہیں بن سکتی اور تعزیر 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو مرزے نے جو علماء کے متعلق یہ کہا کہ جی تعزیراً ان کو منہ کالا کر کے پنجرے میں ڈالنا چاہیے، یہ کس آیت میں ہے اور کس حدیث میں ہے؟ بہرحال مرزے کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اس کو اپنے ابوں کی تو فکر ہے، اور اتنی فکر کہ جو علماء اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں ان کے متعلق اتنا سخت بیان، اور اس کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور ان کے تقدس کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے ابے جب صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو یہ ان کا دفاع کرتا ہے کہ جی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ علماء اگر اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں وہاں کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جی علماء کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ علماء نے جو اس پر فتویٰ لگایا وہاں بھی اس نے کبھی نہیں کہا جی علماء نے جو مجھ پر فتویٰ لگایا ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے، کبھی بھی نہیں کہا۔ لیکن جب اس کے ابوں کی بات آتی ہے وہاں اس کو دفاع یاد آ جاتا ہے کہ جی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ وہاں کبھی اس نے اپنے ابوں کے متعلق بیان نہیں دیا کہ جی چونکہ یہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کا منہ کالا کر کے پنجرے میں ڈالا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا بیان اپنے ابوں کے متعلق کبھی نہیں دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟